जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सिर्फ 5 ट्रिक से अंग्रेजी के 5000 वाक्य सीखे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि एक छोटे वर्ड से हजार से अधिक वर्ड मीनिंग कैसे बना सकते हैं और उसी वर्ड मीनिंग से कैसे हम लोग हजार से अधिक वाक्य कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान से समझना है। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ के लिखा है सिर्फ 5 ट्रिक से अंग्रेजी के 5000 वाक्य सीखे। यानी आज के इस क्लास में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, बल्कि 5 ऐसे ट्रिक बतलाने वाला हूं जिसके मदद से आप 5000 से भी अधिक सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रिक है दोस्तों, वनली। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि वनली का मतलब होता है सिर्फ। क्या होता है? सिर्फ। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वनली के बाद यहाँ पे आप कोई टाइम रख देंगे। ठीक है। और जैसे दोस्तों वनली के बाद यहाँ पे टाइम रखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सिर्फ। सिर्फ। और यहाँ पे डैश डैश, जो यहाँ पे टाइम रखेंगे यहाँ पे आपका वो शब्द आ जाएगा। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना, सिर्फ सिर्फ 5 मिनट आपके पास टाइम है, सिर्फ कल तुम वहां नहीं जाओगे। जब भी इस प्रकार का बोलना हो, सिर्फ आज, सिर्फ कल, सिर्फ सिर्फ 5 दिन, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 3 सप्ताह, जब भी इस प्रकार दोस्तों बोलना हो तो हमें क्या करना है, ओनली के बाद हमें टाइम जोड़ देना। जैसे दोस्तों यहाँ पे है सिर्फ आज, तो सबसे पहले आप ओनली और आज का आप क्या कर दीजिए, टुडे बता देंगे। सिर्फ कल, तो आप पहले लिखेंगे ओनली, और कल है तो टुमारो, TOMORRO। ठीक है। सिर्फ अभी तो बोलेंगे ओनली, ओनली नाउ। ओके। सिर्फ 5 मिनट तो बोलेंगे ओनली, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। सिर्फ एक बार तो बोलेंगे ओनली वंस, ओनली वंस, यह सी है। सिर्फ 5 साल तो बोलेंगे ओनली 5 इयर्स। इस तरीके से आप दोस्तों हजारों वर्ड बना सकते हैं। सिर्फ 2 घंटा तो बोलेंगे ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। सिर्फ 2 दिन तो क्या बोलेंगे, ओनली 2 डेज, ओनली 2 डेज। सिर्फ इस बार तो बोलेंगे ओनली दिस टाइम। सिर्फ वहां तो बोलेंगे ओनली देयर। सिर्फ एक तो बोलेंगे ओनली वन। और सिर्फ यहाँ तो बोलेंगे ओनली हियर। इस तरीके से दोस्तों आप हजारों वर्ड बना सकते हैं। जैसे अब हमें यह देखना है दोस्तों कि इन वर्डों से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, सिर्फ आज मेरे पास समय है, तो पहले बनाएंगे मेरे पास समय है तो बोलेंगे आई हैव टाइम, आई हैव टाइम। सिर्फ आज, तो यहाँ पे वो वर्ड चिपका दीजिए, ओनली टुडे, ओनली फुल स्टॉप। मैं सिर्फ आज ही आ सकता हूँ, तो पहले बनाइए आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ सिर्फ आज, तो बोलेंगे ओनली टुडे। है ना आसान फ्रेंड्स। चलिए, सिर्फ कल बारिश हुई थी तो बोलेंगे इट रेंड, इट रेंड। कब बाबू, सिर्फ कल, तो बोलेंगे ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे। ठीक है। मैं सिर्फ कल ही खाली था, इसका आप बनाएंगे, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, आई वॉज फ्री। और सिर्फ कल का आपको यहाँ पे चिपका के फुल स्टॉप लगा देना है। तो यह हमारा ट्रिक नंबर 1 था। अब दोस्तों आते हैं ट्रिक 2 पे। आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो समझते हैं कौन, आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, मोहन,
दिस, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लिख देना है, सब्जेक्टिव केस। और जैसे दोस्तों ओनली के बाद जैसे आप सब्जेक्टिव केस लिख देंगे तो ओनली का अर्थ निकलेगा सिर्फ, सिर्फ। और सिर्फ के बाद यह जोड़ देंगे, सिर्फ मैं, सिर्फ तुम, सिर्फ हम लोग, सिर्फ वह, सिर्फ यह, सिर्फ वे लोग, सिर्फ मोहन, सिर्फ यह। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ओनली आई, ओनली यू, ओनली वी, ओनली ही, ओनली सी, ओनली इट, ओनली दे, ओनली मोहन, ओनली दिस। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कहना हो सिर्फ मैं तो बोलेंगे ओनली आई, मी नहीं लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है। सिर्फ तुम तो बोलेंगे ओनली यू, सिर्फ ए तो बोलेंगे ओनली दीज, ओनली दीज, सिर्फ वे तो बोलेंगे ओनली दोज। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक नया ऊर्जा ऊर्जा मिलती है, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करें। ठीक है। सिर्फ हम लोग तो बोलेंगे, बोलेंगे ओनली वी, सिर्फ वे लोग तो बोलेंगे ओनली दे। ठीक है। सिर्फ वह तो बोलेंगे ओनली, पुरुष होगा तो ही और लड़की होगी तो सी। ओके। सिर्फ यह तो बोलेंगे ओनली दिस। ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली के बाद, ओनली के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लिख देना है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना। एग्जाम्पल में अब कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सिर्फ मैं आऊंगा, सिर्फ मैं आऊंगा तो बोलेंगे ओनली, ओनली आई विल कम, ओनली आई विल कम। ठीक है। अगला है दोस्तों, हम्म, सिर्फ तुम आओ, सिर्फ तुम आओ तो बोलेंगे ओनली यू कम, ओनली यू कम। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओनली यू कम। ठीक है। सिर्फ हम लोग खेलेंगे तो बोलेंगे, सिर्फ का बोलेंगे ओनली, हम लोग खेलेंगे तो वी विल प्ले, वी विल प्ले, सिर्फ हम लोग खेलेंगे। सिर्फ वह पढ़ रहा है तो बोलेंगे दोस्तों ओनली, वो पढ़ रहा है तो बोलेंगे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ओनली ही इज रीडिंग। ठीक है। सिर्फ वे लोग आए तो इसका बोलेंगे दोस्तों ओनली दे, और आए तो सेकेंड फॉर्म केम, दे केम, ओनली दे केम, सिर्फ वे लोग आए थे। इस तरीके से आप हजारों वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपको समझना है और ज्यादा सेंटेंसेस बनाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिक नंबर 3। और आपको क्या करना है दोस्तों, कि वर्ड आपका वही है ओनली, ओनली। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तो आप पढ़े ही होंगे। ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आई हो तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कि ओनली के बाद सब्जेक्ट यूज नहीं करना है, बल्कि ऑब्जेक्ट यूज करना है। पिछले में हम लोग ओनली के बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे, तो अगर ओनली के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ओनली आई लिखेंगे, ओनली आई, तो इसका अर्थ निकलेगा सिर्फ मैं। ठीक है। लेकिन ओनली मी लिखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा सिर्फ मुझे। जैसे कहना हो सिर्फ मुझे वह बुलाया था, सिर्फ तुमको वो पैसा देगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। जैसे सिर्फ मुझे तो बोलेंगे ओनली मी। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ओनली मी। सिर्फ तुम तो बोलेंगे ओनली यू। सिर्फ उसे तो बोलेंगे ओनली हिम, या लड़की होगी तो आप हर कर देंगे। ओके। सिर्फ हमें तो बोलेंगे
ओनली अस, ओनली अस, ठीक है। सिर्फ उन्हें तो बोलेंगे फ्रेंड्स ओनली देम, ओनली देम। सिर्फ इसे तो बोलेंगे फ्रेंड्स ओनली इट। सिर्फ लड़कियों को तो बोलेंगे ओनली गर्ल्स, ठीक है। सिर्फ लड़कों को तो बोलेंगे ओनली, ओनली बॉयज, ठीक है। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा ओनली आई लिखेंगे तो सिर्फ मैं, लेकिन मी लिखेंगे तो हो जाएगा सिर्फ मुझको। अगर यू लिखेंगे तो सिर्फ आप, जैसे कहना हो सिर्फ आप वहां जाएंगे तो यानी यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिर्फ आपको वह बुलाया है, वह बुलाया किसको, आपको। तो जब यू लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तो सबसे पहले सी, और प्यार करती है तो लव्स, किससे भाई, तो सिर्फ मुझसे तो बोलेंगे ओनली मी, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी रहता ऐसे कि सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, तब आप दोस्तों लिखेंगे ओनली, ओनली आई लव। तो ध्यान देंगे कि ओनली मी लिखे तो सिर्फ मुझसे या मुझको हुआ, और ओनली आई लिखेंगे तो सिर्फ मैं होगा, ठीक है। उसने सिर्फ आपको बुलाया तो बोलेंगे ही कॉल्ड ओनली यू, ही कॉल्ड ओनली यू, उसने सिर्फ आपको बुलाया। उसने सिर्फ हमें देखा तो सबसे बोलेंगे ही, देखा तो हमने बोला सौ किसे, सिर्फ हमें, तो बोलेंगे ओनली अस। अगला है मैं सिर्फ आपको जानता हूं। आप इसे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि मैं सिर्फ आपको जानता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। अगले रूल की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और अगला रूल है दोस्तों ओनली, और ओनली के बाद आपको फॉर लगा देना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ओनली का मतलब हो गया सिर्फ, अब फॉर का मतलब होता है के लिए। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, अब फॉर का मतलब होता है दोस्तों के लिए। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि ओनली का मतलब होता है और सिर्फ, सिर्फ, ठीक है। और फॉर जो हो गया आप पढ़े होंगे के लिए, के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ओनली फॉर के बाद आपको क्या करना है, कोई टाइम लगा देना है, और जैसे टाइम लगा देंगे तो अर्थ हो जाएगा डैश डैश सिर्फ, डैश डैश सिर्फ। इसका अर्थ हो जाएगा सिर्फ डैश डैश के लिए, ठीक है। जैसे कहना हो सिर्फ आज के लिए तो बोलेंगे ओनली, ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। सिर्फ कल के लिए तो बोलेंगे ओनली फॉर टुमारो। जैसे मॉल वॉल में आप जाते होंगे तो तो अनाउंसमेंट होता है कि यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए। तो जब कहना हो सिर्फ आज के लिए तो बोलेंगे दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। सिर्फ अभी के लिए तो बोलेंगे दोस्तों ओनली फॉर नाउ, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के लिए तो बोलेंगे फॉर, सॉरी बोलेंगे ओनली, ओनली फॉर, फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। जैसे कहना हो आपके पास सिर्फ 5 मिनट के लिए समय है, या 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग आउट ओनली फॉर 5 मिनट, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है दोस्तों सिर्फ 5 साल के लिए तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए ओनली फॉर 5 ईयर्स, क्या बोलेंगे, ओनली फॉर 5 ईयर्स। चलिए सिर्फ 2 घंटे के लिए तो बोलेंगे फ्रेंड्स ओनली फॉर, ओनली फॉर 2 आवर्स, ओनली फॉर 2 आवर्स। सिर्फ 2 दिन के लिए क्या बोलेंगे, बोलिए ओनली फॉर, फॉर 2 डेज। सिर्फ इस बार के लिए तो बोलेंगे ओनली फॉर दिस टाइम, क्या बोलेंगे, दिस टाइम। सिर्फ वहां के लिए तो बोलेंगे फ्रेंड्स ओनली फॉर देयर,
ओनली फॉर देयर, सिर्फ यहाँ के लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि सिर्फ यहाँ के लिए का इंग्लिश क्या होगा। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे है सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है, तो बोलेंगे दिस ऑफर, दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। ओके, दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए यह ऑफर है। सिर्फ कल के लिए स्कूल बंद रहेगा, तो बोलेंगे द स्कूल, द स्कूल विल बी क्लोज, द स्कूल विल बी क्लोज। कब के लिए? सिर्फ कल के लिए, तो बोलेंगे ओनली फॉर टुमारो, ओनली फॉर टुमारो। अगला है दोस्तों सिर्फ 5 साल के लिए यह समझौता है, तो बोलेंगे दोस्तों कि दिस एग्रीमेंट इज ओनली फॉर, ओनली फॉर कितने साल के लिए? ओनली फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है, चलिए सिर्फ कल के लिए यह नियम बदला गया है, तो बोलेंगे दिस रूल, दिस रूल हैज बीन, हैज बीन चेंज, CHAND, CHANGD, चेंज, सिर्फ कल के लिए, चेंज ओनली फॉर टुमारो। कितना आसान है दोस्तों। इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं ट्रिक 5 पे। आपको क्या करना है दोस्तों कि एक एडजेक्टिव ले लेना है। क्या करना है दोस्तों? एक आपको एडजेक्टिव ले लेना है। क्या लेना है? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के बाद क्या करना है? आपको वन लिख देना है। एडजेक्टिव तो समझते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और दोस्तों एडजेक्टिव के बाद जैसे मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा डैश डैश वाला। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं भैया यह वाला दीजिए, भैया वो वाला दीजिए, भैया लाल वाला चाहिए, भैया उजला वाला चाहिए, भैया हरा वाला चाहिए। तो हमें क्या करना है? एडजेक्टिव के बाद वन लिख देना है। जैसे यह वाला, तो बोलेंगे दिस वन। उजला वाला, तो बोलेंगे व्हाइट वन, व्हाइट वन। बड़ा वाला, तो बोलेंगे बिग वन, यानी बड़ा वाला। वह वाला, तो बोलेंगे डेट वन। नया वाला, तो बोलेंगे दोस्तों न्यू वन। ठीक है, छोटा वाला तो बोलेंगे स्मॉल वन, और लाल वाला तो बोलेंगे रेड वन, और बोलेंगे पुराना वाला तो बोलेंगे ओल्ड वन। अब दोस्तों मान लीजिए कहना हो मुझे ए वाला चाहिए, मुझे यह वाला चाहिए, तो बोलेंगे आई वांट, आई वांट दिस वन, आई वांट दिस वन। मुझे यह वाला चाहिए। कहना मुझे वह वाला चाहिए, तो बोलेंगे आई वांट, आई वांट दैट वन, आई वांट दैट वन। मुझे वह वाला चाहिए। मुझे रेड वाला चाहिए, तो बोलेंगे आई वांट, आई वांट रेड वन। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि मुझे लाल वाला चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। क्या इसका और पार्ट चाहिए? तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।